हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को हम जितना रोकने का प्रयास करते हैं, ये विचार उतने ही अधिक प्रबल मात्रा में हमारे दिमाग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हम जिस विचार से जितना दूर भागने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं। इसलिए उस विचार से भागो मत, उस पर संतुलन बनाए रखो। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक युवक आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में नष्ट हो जाते हैं और इन सब गंदे विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और ना ही मैं अपना मन किसी एक जगह पर लगा पाता हूँ। हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। मैंने कई बार प्रयास किया लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना क्या होती है? फिर लड़के ने उत्तर दिया, तथागत, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना क्या होती है। हाँ, पर यह जो भी है वो बहुत बुरी है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस युवक से कहा, वासना वास्तव में इच्छा का एक विकृत रूप है और इच्छा हमारे मन की एक भावना जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की मन की संतुष्टि की कमी है। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये भी बताइए ये उत्पन्न कहाँ से होती है? महात्मा बुद्ध ने कहा, काम वासना अश्लील दृश्यों को देखने, अश्लील बातों को सुनने और गंदे लोगों की संगति करने से आती है, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। युवक ने महात्मा बुद्ध से फिर पूछा, महात्मा बुद्ध, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, सुनो, अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर महात्मा बुद्ध उस युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। शिष्य रोजाना पास स्थित एक गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वो शिष्य उस रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उस शिष्य ने देखा कि एक युवक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। वो शिष्य उस लड़के के पास गया और उसे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा। तब वहाँ पर कुछ लड़कियाँ नहा रही थीं। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ पर तो लड़कियाँ नहा रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कैसे यह परियां नदी में नहा रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो, उनके बाल उनके कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी है। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार देखता ही चला गया। अभी तक तो वो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल निर्भय था, उसे किसी बात का कोई भी डर नहीं था। लेकिन अब वो छिपने लगा और इन लड़कियों को ताकने लगा जैसे कि उसने कोई अपराध कर दिया हो। जब वो छिपकर लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा, यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चला गया। वो आश्रम में पहुँचा और अपने कार्यों में लग गया, लेकिन वहाँ जो भी वो देखकर आया वही उसकी आंखों के सामने बार बार प्रकट हो रहा था। उसके मन में हर समय वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए आतुर हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह जल्दी होते ही वह रोज जल्दी भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास जाता।
वहाँ पर वो लड़का पहले से ही मौजूद रहता। उसके साथ मिलकर वह नहाते हुए उन लड़कियों को छुपकर देखता। अब वो शिष्य रोज ऐसा ही करने लगा। यह उसके रोज का काम हो गया था। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। आश्रम के कार्यों को ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था। ना वो ठीक से सो पाता और ना ही वो ठीक से खाना खा पाता और ना ही किसी से नजरें मिलाकर उससे अच्छे से बात कर पाता। उसका मन हमेशा बेचैन सा रहता। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए तत्पर रहता। गुरु ने अपने इस शिष्य की हरकतों को भांप लिया। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा और तुम और मैं दोनों साथ में भिक्षा मांगेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। वहाँ से शिष्य तुरंत ही भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे। वो देखना चाहते थे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ था और छुपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए। वो देखना चाहते थे कि उनका शिष्य ऐसा क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे इस तरह से छुपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी में नहा रही थी। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? अपने गुरु की आवाज़ को सुनकर वह घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वो बहुत ज़्यादा डर गया, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। वह एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। वो अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। दूसरा लड़का जो कि उसके साथ था वो वहाँ से भाग गया। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज़ का डर नहीं था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। गुरु ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, इस बात को तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं हमारे मन में उसके जैसे ही विचार चलने लगते हैं। इसलिए ऐसी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचार पैदा हों। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट गए और गुरु ने शिष्य को अपने पास बिठाया और बोले, तुम इस बात को समझो कि तुम्हें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें उसे संतुलन बनाए रखना है। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम बंदर के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरे मन में सबसे पहला चित्र बंदर का ही आएगा। गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और भी मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हमारा मन बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है, इसलिए हमें उन्हें कभी दबाने का या रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, हमारे मन में गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने से आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह को भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते में गया जहाँ वो लड़का आज भी उस पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य उस नदी पर गया
जहाँ वो लड़कियाँ नहा रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उनमें से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसके चरण छुए। शिष्य ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। दोस्तों, शिष्य का मन अब सकारात्मक ऊर्जा से भर गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे खोया हुआ कुछ वापस मिल गया हो। तभी पीछे से वो लड़का आया जो छुपा हुआ था। वो शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उसको बोल दो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो तुम शादी कर लो, पर उससे पहले कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज रोज शिष्य से मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया। लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। दोस्तों, क्या आपने देखा संगति का असर क्या होता है? अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। महात्मा बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया है? तब युवक ने कहा, जी हाँ महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने मन को दोषी मत मानो। यह शरीर है और इसने यह सब पीढ़ी दर पीढ़ी सीखा है। यह मन आपको परेशानियों से बचाना चाहता है। यह मन आपका दुश्मन नहीं बल्कि मित्र है। यह मन आपको कभी भी मुश्किल काम करने नहीं देगा। यह आपके मन में डर पैदा कर देगा ताकि आप उस मुश्किल काम से पीछे हट जाओ, क्योंकि यह नादान है, लेकिन यह नहीं जानता कि मुश्किलों से हटना, परेशानियों से भागना जिंदगी नहीं। यह मन नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। बस मन यह सोचता है कि आप खुश रहो, और अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मन को समझाओ कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, जिसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारे पास वो शक्ति, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलित उपयोग करना है। तुम एक ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, तुम निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हो, इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह बोलकर महात्मा बुद्ध ने उस युवक को आशीर्वाद दिया और वो युवक वहाँ से खुशी खुशी चला गया।